जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे वाटम गुणांक आई। वाटम गुणांक वाटम गुणांक को आई पहले करते हैं। यहाँ देखो, वाट ऑफ गुणांक, वाटम गुणांक आई। वाट हाफ गुणांक, वाट हाफ गुणांक किसे कहते हैं? देखो भाई, यहाँ पर वाट हाफ गुणांक आई, वाटम गुणांक में देखो, वाट हाफ गुणांक आई, वाटम गुणांक आई किसी पदार्थ के विलयन में वियोजन या संयोजन के बारे में बताता है। बस ये लिखना है, वाटम गुणांक आई किसी पदार्थ के वियोजन या संयोजन के बारे में बताता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये आपकी बाहर वाली, आप दोनों के बारे में जो बताए बस उसी को वाटम गुणांक कहते हैं। अब इसका देखो फार्मूला, पहले ये देखो, वाटम गुणांक आई किसी पदार्थ के वियोजन, कहाँ का, किसी पदार्थ के विलयन में वियोजन या संयोजन के बारे में बताता है। अब देखो, पहला वियोजन, वियोजन का मान कितना होता है? आई से वियोजन, आई के मान ज्यादा, एक से कितना होता है? ज्यादा। दूसरा क्या है? संयोजन। दूसरा क्या है? संयोजन। संयोजन का मान आई से ज्यादा, वियोजन का मान एक से ज्यादा, संयोजन का मान आई से ज्यादा। और जब दोनों हो तब तीसरा, जब न तो वियोजन हो और न ही संयोजन, जब दोनों ना हो, न ही, दिखाई दे रहा है भाई? देखो थोड़ा सा, हाँ दिखाई दे रहा है। न तो वियोजन, नहीं संयोजन, न वियोजन, न तो वियोजन नहीं संयोजन, तब याद रखना, जब वियोजन होगा तो आई का मान ज्यादा होगा, जब संयोजन होगा तो आई का मान कम होगा। जब न वियोजन होगा न संयोजन होगा तो दोनों बराबर। देखो इसको एक सवाल, हाँ देखो, NaCl है, इसको दो खंडों में तोड़ दो, एक दो खंडों में हो गया ना, यहाँ पर Na+Cl, इसका फार्मूला कहाँ पे लिखे यार? इस पहले फार्मूले से तभी समझेगा। चलिए उठा देते हैं।
यहाँ पे देखो इसकी फार्मूला है आई बराबर, यहाँ देखो वियोजन वियोजन या संयोजन के बाद वाली संख्या, वियोजन या संयोजन के बाद वाली संख्या, इसमें वियोजन या संयोजन के पहले वाली संख्या, देखो आई, देखो यहाँ पे एन एग्जाम्पल एन ए सी एल, इसको दो खंडों में तोड़ दीजिए एन ए और सी एल, यहाँ पर एन ए प्लस सी एल। देखो इस पूरे का मान कितना है एक, इस पूरे का मान कितना रहेगा एक, क्योंकि ये एक में है इसलिए इसका मान देखो एक, और ये एक इसका और एक इसका न। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर आई बराबर, देखो वियोजन या संयोजन के बाद वाली संख्या, ये बाद वाली संख्या है, ये पहली संख्या है, ये बाद वाली संख्या है, ये पहली, तो ये एक देखो यहाँ पर प्लस एक और एक कितना होता है एक, ही कितना होता है दो, तो यहाँ पर दो लिख देते हैं और ये एक, देखो बाद वाली संख्या ये दो है भाई, दो दो, ये दो है ये एक है, देखो बाद वाली संख्या ये हो गया, ये पहली संख्या हो गया, तो जब इसमें भागेंगे इतना, इसका कितना आंसर आएगा दो। ऐसे और भी है, कर लो भाई आप। अब देखो इसका हम देखते हैं अणुभार अणु संख्या गुणधर्म, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। अब बोलो आप लोग इसका न्यूमेरिकल लाया जाए या अगला क्लास किया जाए। इसको ऐसे कर लेना NaCl, दो खंडों में तोड़ लो, Na प्लस Cl, N एक हो गया Cl एक हो गया, एक एक कितना हो गया दो, यहाँ पर ये दो कितना होगा ये दो हो गया, ये बाद वाली संख्या होगा, ये पहली संख्या होगा, बाद वाली संख्या ऊपर और पहली संख्या नीचे, यहाँ देखो बाद वाली संख्या ऊपर पहली संख्या नीचे, जब दो में एक से भाग दोगे तो दो ही आएगा। देखो इसका अणु संख्या गुणधर्म, अणु संख्या गुणधर्म है, वाटा गुणांक अणु संख्या गुणधर्म है। देखो इसकी वाटा गुणांक अणु संख्या गुणधर्म है। Low battery, please charge. अरे यार ज्यादा करना है यहाँ पर, वाटा गुणांक अणु संख्या अणु संख्या गुणधर्म, वाटा गुणांक और वाटा गुणांक का अणु संख्या गुणधर्म। पहला देखो
पहला P नॉट B माइनस P बराबर P नॉट, यहाँ पर नहीं, P नॉट B I X A, ये पहला हो गया और संख्या गुणधर्म में। वाटम गुणांक का और संख्या गुणधर्म पहला। दूसरा डेल्टा टी बी बराबर के की मतलब पहले आई लिख लो, आई गुणे के बी गुणे मोललता। तीसरा डेल्टा टी एफ बराबर आई गुणे के एफ गुणे मोललता। अब तीसरा सॉरी चौथा भाई, चौथा क्या है, पी भी बराबर आई एन गुणे आर गुणे टी, ये चौथा हो गया। इसके चार और संख्या गुणधर्म है। अब आप लोग का पहले चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब बोले तो आप लोग या न्यूमेरिकल लाए या दूसरी चैप्टर लाए, कमेंट में जरूर बताना।